अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स हैं। एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट। एक्सट्रीमिस्ट कौन चाहते हैं? जो पुरतशद्दुद होते हैं, यानी कि एक दहशतगर्द, एक एक्सट्रीम सोच रखने वाले, उसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। और थ्रेट होती है धमकी। क्राइम ऑफ टर्चर, यानी टर्चर क्या होता है? किसी को सज़ा देना, किसी को तकलीफ़ देना, अजियत देना, और ये एक जुर्म है। सो अजियत देने का जुर्म। प्राइस ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, लिटरली मैं आपको बताऊं कि आज के एडिटोरियल्स को मैंने गो थ्रू नहीं किया, हमने मिल के इसको चलना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनके मानी मुझे भी ना आते हों, तो उस पर मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि आप उसको गूगल कर लें। मीनवाइल हम कोशिश करते हैं कि सारी की सारी वोकैबुलरी भी इसमें हमारी कवर हो जाए। अच्छा जी, एंटेल। एंटेल का मतलब क्या होता है? शामिल होना। आप इसको साथ में ये कर सकते, N + TAIL, टेल। एन को आप ऐड कर लेते हैं, और टेल क्या है? दुम। दुम के साथ अगर कोई चीज़ बांध दो तो वो उसके साथ शामिल हो जाती है, उसके साथ लग जाती है, उसका हिस्सा बन जाती है। तो इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना, इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सक्लूड और ओमिट एंटोनिम्स हैं। काउंटर टेररिज्म, यानी ऐसा लाए अमल जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, यानी कि इंसदाद करना, किसी की उसकी जो है वो ख़त्म करने के वाले से। टेररिज्म क्या है? दहशतगर्दी। तो काउंटर टेररिज्म दहशतगर्दी के खिलाफ, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। एंटी टेररिज्म इसका सिनोनिम्स है। प्रो टेररिज्म एंटोनिम्स है। डी रेडिकलाइज, यानी कि किसी की शिद्दत पसंदी को ख़त्म करना, यानी जो शिद्दत पसंद सोच रखने वाले हैं उनको थोड़ा नॉर्मल करना, उसकी सोच में तब्दीली करना, उसको कहते हैं डी रेडिकलाइज। शिद्दत पसंदी ख़त्म करना एज वर्ब यूज़ हुआ है। रिहेबिलिटेट, री एजुकेट सिनोनिम्स हैं। रेडिकलाइज एंटोनिम्स हैं। एक्सट्रीमिज़म इंतहा पसंदी को कहते हैं। फैनेटिसिज्म, रेडिकलिज्म, ये इसके सिनोनिम्स हैं। मॉडरेशन एंटोनिम्स हैं। लाइंचिंग्स, लाइंचिंग होता है किसी को मिलजुल कर मार देना, जिस तरह से मोब लाइंचिंग होता है, यानी कि एक ग्रोह होता है और किसी पर अटैक कर देते हैं, उसको मारते हैं और कत्ल कर देते हैं, उसको इज्तिमाई कत्ल कहते हैं। नाउन यूज़ हुआ है। एग्जीक्यूशंस, मर्डर्स सिनोनिम्स हैं। पार्डन्स और एक्विटल्स एंटोनिम्स हैं। ब्लास्फेमी, तौहीन मज़हब, एज नाउन यूज़ हुआ है। सैक्रिलेज और प्रोफेनिटी इसके सिनोनिम्स हैं। रेवरेंस और पाइटी एंटोनिम्स हैं। परसिक्यूशन, किसी पर जुल्म सितम करना, परसिक्यूट करना, ऑप्रेस करना, विक्टिमाइज करना सिनोनिम्स हैं। प्रोटेक्शन और टॉलरेंस एंटोनिम्स हैं। रेमेंट्स, बाकियात को कहते हैं, नाउन यूज़ हुआ। रिमेन्स, लेफ्ट ओवर सिनोनिम्स हैं। एंटायरली, मुकम्मल तौर पर। होल एंटोनिम्स, ये होल और इंटायरली एंटोनिम्स हैं। डी रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी का खात्मा। रिफॉर्मेशन, डिटॉक्सिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। रेडिकलाइजेशन एंटोनिम्स हैं। ब्लूप्रिंट, मंसूबे को कहते हैं, एज नाउन यूज़ हुआ है। प्लान, स्कीम सिनोनिम्स हैं। इम्प्रोवाइजेशन इसका एंटोनिम्स है। नैरेटिव्स, बयानी को कहते हैं। स्टोरीज़ और अकाउंट्स इसके सिनोनिम्स हैं। फैक्ट्स और रियलिटीज़ एंटोनिम्स हैं। परसिक्यूशन, किसी के ताक़ुब करना, हरासमेंट करना, ऑप्रेस करना, किसी के खिलाफ जुल्म सितम करना। एड और असिस्टेंस इसके एंटोनिम्स हैं। एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद, रेडिकलाइज और फनेटिस इसके सिनोनिम्स हैं। मॉडरेट्स एंटोनिम्स हैं। विजिलेंटिज्म, ये गैर कानूनी अमल है। विजिलेंट जिस तरह कहते हैं कि विजिलेंट रहना, बहुत मुहतात रहना, तो विजिलेंटिज्म। सेल्फ जस्टिस, लॉलेसनेस। लीगैलिटी इसका एंटोनिम है, यानी कि एक जगह पे लीगल होता है कानून के मुताबिक, एक होता है गैर कानूनी, विजिलेंटिज्म। अच्छा, इसके बाद अगला वर्ड है प्रोस्क्रिप्शन, पाबंदी होना। प्रोस्क्रिप्शन, ये भी नए वर्ड्स भी कुछ हमारे सामने आ रहे हैं, इनको भी आपने तरफ फोकस कर लेना है। अच्छा जी, प्रोस्क्रिप्शन पाबंदी लगाना, बैन, प्रोहिबिशन सिनोनिम्स हैं। अलाउंस और परमिशन एंटोनिम्स हैं। इनएडुकेट, नाकाफ़ी होना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इनसफिशेंट, डेफिशिएंट इसके सिनोनिम्स हैं। सफिशेंट और एडुकेट एंटोनिम्स हैं। टॉक्सिक, जहरीला, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। पॉइजनस, हार्मफुल सिनोनिम्स हैं। हार्मलेस और सेफ एंटोनिम्स हैं। इम्प्लीमेंट, नाफिज करना, अमलदारी करना,
वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, एग्जीक्यूट और इन्फोर्स सिनोनिम्स हैं, नेग्लेक्ट और इग्नोर एंटोनिम्स हैं। स्कीम मनसूबाबंदी को कहते हैं, प्लान स्ट्रेटजी, कायोस और डिसऑर्गेनाइजेशन एंटोनिम्स हैं। रिहेबिलिटेट बहाल करना एज वर्ब यूज हुआ है, रिस्टोर और री इंटीग्रेट सिनोनिम्स हैं, डिटोरिएट और डैमेज एंटोनिम्स हैं। सो एक दफ़ा हम देख लेते हैं इसमें जो मुश्किल वर्ड ज़्यादा नए इस्तेमाल में, प्रोस्क्रिप्शन पाबंदी होना, विजिलेंटिज्म ये है गैर कानूनी, और परसिक्यूशन किसी का ताक़ुब करना। और पिछली पेज पे हमारे थे वर्ड्स, यहाँ पे भी परसिक्यूशन है, जुल्म सितम अप्रेस करना, यहाँ पे आप देख लेते हैं कि सेम माने रखने वाले हैं। एंटेल शामिल होना, डी रेडिकलाइज शिद्दत पसंदी का खात्मा करना। चलें जी, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट, इंतहा पसंदी का ख़तरा। एज द स्टेट कंटिन्यूज़, जैसा कि रियासत जारी रखे हुए है, टू एक्सप्लेन वजाहत करने के हवाले से, टू द नेशन कौम को, व्हाट एग्जैक्टली द अज़्म इस्तेहकाम कैंपेन विल एंटेल, कि असल में अज़्म इस्तेहकाम की जो मुहिम है, विल एंटेल उसमें क्या कुछ शामिल होगा, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर, इन द रियम इस हालात में, ऑफ काउंटर टेररिज्म जब शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ मैज़ इक़दाम किए जा रहे हैं, देर इज़ आल्सो अ नीड, इस अमर की ज़रूरत है, टू डिस्कस कि बहस की जाए, स्टेप्स वो इक़दाम, टू काउंटर वायलेंट कि शिद्दत पसंदी को कंट्रोल कैसे किया जाए, काउंटर कैसे किया जाए, एक्सट्रीमिज़म इंतहा पसंदी को इन द कंट्री एक मुल्क में। वाइल द मिलिट्री, जबकि फ़ौज, एंड सिविल लॉ एनफोर्समेंट और जो सिविल जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एजेंसीज़, बैटल वो जंग किए हुए हैं मिलिटेंट्स दहशतगर्दों के साथ, इन द फील्ड ग्राउंड में, मैदान में। अ सिमिलर कैंपेन, इस तरह की एक और मुहिम, शुड बी वेट लागू की जानी चाहिए, टू डी रेडिकलाइज ताकि शिद्दत पसंदी ख़त्म की जा सके, इंतहा पसंदी ख़त्म की जा सके सोसाइटी माशरे से, एज बोथ जैसा कि टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और जॉइंट एट द हिप, आखिरकार एक जगह पे जाके मिलते हैं, एंड फीड ऑफ ईच अदर और एक दूसरे को जन्म देते हैं। जस्ट ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, सिर्फ पिछले चंद महीनों में देखें, वी हैव विटनेस्ड, हम देखते हैं, हम गवाही देते हैं या हमें देखने को मिलता है, लॉन्चिंग्स एक गिरोह से कत्ल बेस्ड ऑन डाउटफुल एलिगेशन, जिसकी बुनियाद मशकूक इल्ज़ामात पर होती है, ऑफ ब्लास्फेमी जिस पर तौहीन मज़हब के हवाले से, एज़ वेल एज़ परसिक्यूशन और इसके साथ साथ पाबंदी ऑफ मिनॉरिटी, छोटों का कम्युनिटीज़, जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ यानी कि जो कम तादाद में अक़लियत हैं, फॉर प्रैक्टिसिंग जिससे वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, देयर फेथ अपने मज़हब की, इवन विद इन द प्राइवेसी ऑफ देयर होम्स, यहाँ तक कि वो अपने घरों के अंदर करते हैं। दस इस तरह से वाइल द स्टेट टेक्स, जबकि रियासत लेके चलती है, ऑन व्हाट इट कॉल्स, जो इसको कहती है द रेमेंट्स यानी कि बाकी मानदा ऑफ टेररिस्ट आउटफिट्स, जो कि दहशतगर्दों के बाकियात हैं। इट शुड नॉट इग्नोर, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, द एक्सट्रीमिज़म थ्रेट, जो इंतहा पसंदी का ख़तरा है। देयर मे बी सम रियलाइजेशन, इसमें कुछ हक़ाइक़ हो सकते हैं, इसमें कुछ एहसासात हो सकते हैं, ऑफ दिस, इसके बारे में, एट द टॉप बुलंदी पर। एट द रीसेंट स्टेटमेंट फ्राम द PM ऑफिस, जैसा कि मौजूदा हालिया जो बयान है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तरफ से, वाइल डिस्कसिंग अज़्म पाकिस्तान, जब वो अज़्म इस्तेहकाम की ऊपर बहस हो रही थी, स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पर मेंशंस द नीड, उस ज़रूरत पर जोर दिया जाता है या जिक्र किया जाता है, टू इम्प्लीमेंट ताकि लागू किया जा सके, द रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान, जो रिवाइज्ड है जिसको दोहराया गया है, नेशनल एक्शन प्लान यानी कि कौमी अमल का मनसूबाबंदी। इंडीड, बिलाशुबा, अ ब्लूप्रिंट यानी कि एक नक्शा है, फॉर द डी रेडिकलाइजेशन, ताकि माशरे को इंतहा पसंदी से पाक किया जाए, ऑफ सोसाइटी, माशरे को एग्जिस्ट, वो मौजूद है, इन द शेप ऑफ द अपडेटेड नैप, वो एक नए जो दोहराया गया नैप है उसमें मौजूद है, बट अनटिल नैप्स गोल्स, लेकिन जब तक नेशनल एक्शन प्लान्स की जो मनाजिल हैं, मकासद हैं, आर इम्प्लीमेंटेड, उनको अमल दरामद किया जाता है, टू द लेटर, ख़त के ज़रिए से, डी रेडिकलाइजेशन विल सिंपली रिमेन, जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ ये सादा रहेगा, अ थ्योरी, एक तसव्वुर। एज द एक्सट्रीमिस्ट कंटिन्यू, जैसा कि
इंतहा पसंद जारी रखे हुए हैं टू फर्दर देयर टॉक्सिक, अपने जहरीला को मज़ीद नैरेटिव्स, अपना बयानिया इन सोसाइटी माशरे के अंदर। पॉइंट नंबर 3 यानी कि तीसरे नंबर पे जो बात आती ऑफ द अपडेटेड नैब का जो दोहराया गया वर्जन है, मेंशन उसमें जिक्र है टेकिंग इफ़ेक्टिव मेजर्स, एक मौसर तरीके से इकदाम करना अगेंस्ट, उनके ख़िलाफ़ रिलीजियस सेक्टेरियन, मजहबी और इंतहा पसंदी, ये जो फ़िरका वारियत के, परसिक्यूशन एंड टेररिज्म, परसिक्यूशन यानी कि जो जुल्म सितम कहते हैं, टेररिज्म और जो दहशत गर्दी करती है। एज़ नोटेड, जैसा कि बयान किया गया, देयर हैज़ बिन नो शॉर्टेज, इसमें कोई कमी नहीं है, ऑफ इंसिडेंट्स वाक़यात की, ऑफ रिलीजियस मजहबी नौयत के एंड सेक्टेरियन और फ़िरका वारियत के, परसिक्यूशन जुल्म सितम इन पाकिस्तान में। द क्वेश्चन इज़, सवाल ये है, डू दोज हु कंट्रोल, वो लोग जो काबू किए हुए हैं, द लीवर्स ऑफ स्टेट, रियासत के जो लीवर्स हैं, उनके बाजू हैं, उनको पकड़े हुए हैं, इंटेंट वो इरादा करते हैं टू कन्फ्रंट द एक्सट्रीमिस्ट, कि वो सामना करेंगे इस इंतहा पसंदी का एलिमेंट्स, अनासर का, दैट आर फैनिंग, जो हवा दे रहे हैं, द फ्लेम्स, उन शोलों को, ऑफ हेटेड इन सोसाइटी, माशरे के अंदर नफरत को। विल दोज हु इनकरेज, क्या वो लोग जो हौसला अफजाई करते हैं, लाइंच मॉब्स, जिसमें ग्रोह जो हैं वो लोगों को हजूम मार देते हैं लोगों को, एंड द परसिक्यूशन और जुल्म सितम करते हैं, ऑफ रिलीजियस मिनॉरिटीज़, मजहबी जो अकलीतें हैं, बी ब्राड टू जस्टिस, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अनलेस दीज बोल्ड स्टेप्स, जब तक इन बहादुर या इन मजबूत इकदाम आर टेकन लिए जाते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, टू सी अज़्म इस्तेकाम, के देखा जाए एक अज़्म इस्तेकाम सक्सीड, कामयाब होते हुए, एंड आ फ्यू ईयर्स डाउन, और पिछले कुछ सालों से, द लाइन वी में विटनेस, जिसमें हम देख सकते हैं द लॉन्च ऑफ न्यू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जिसमें न्यू जो इंतसाद दहशत गर्दी का ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया। द की टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन, जो अहमियत रखता है कामयाबी के साथ अमल दरामद, सिटी प्लान यानी काउंटर टेररिज्म का जो मंसूबा है, अलॉन्ग विद काइनेटिक मेजर्स, जो काइनेटिक हरकती होता है, अलॉन्ग विद काइनेटिक मेजर्स, उन हरकत रखने वाले पोटेंशियल जो इकदामात हैं, लाइज इन प्रैक्टिकल स्कीम, उसमें पड़े हुए हैं जहाँ तक आप प्रैक्टिकली उसको अमल दरामद करते हैं, टू काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, ताकि आप रोक सकें जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी है या इंतहा पसंदी की जो एक तशद्दुद है। नैप कंटेन्स नेशनल एक्शन प्लान कंटेन्स, मुश्तमिल है मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स, ज़्यादातर इन पहलुओं पर, इन अनासर पर, एंड एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, और जो माहिरीन हैं इस फील्ड में, कैन बी कंसल्टेड, उनसे राय ली जा सकती है, टू फाइन ट्यून, ताकि वो ठीक करें द प्लान, इस प्लान को, यानी इस प्लान की नोक पलट करें। बट परहैप्स, लेकिन शायद, द सिंगल बिगेस्ट स्टेप, लेकिन सबसे बड़ा जो कदम है, दैट नीड्स टू बी टेकन, जो लिए जाने की ज़रूरत है, टू काउंटर एक्सट्रीमिज़म, जिससे इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जा सकता है, इज़ टू ब्रिंग टू हील, ये वो है कि उसको भरा जाए, द ग्रुप्स, उन ग्रोहों को, दैट आर प्रॉम्प्टिंग मर्डरस विजिलेंटिज्म इन सोसाइटी, यानी कि जो इसको हवा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कत्ल करने को और गैर कानूनी कत्ल करने को इन सोसाइटी माशरे में। मोर ओवर, मज़ीद ये कि सम पोलिटिकल पार्टीज़, कुछ सियासी जमातें, हैव सेड, उन्होंने कहा है, 70 बैंड ऑर्गेनाइजेशन, 70 पाबंदी जिन पर आयद की गई जो ऑर्गेनाइजेशन है, हैव रीसर्फेस्ड, वो सतह पर आ चुकी हैं, विद न्यू नेम्स, उनके नए नाम रख दिए गए हैं, वाइल देयर कुड बी अ डिफरेंस, लेकिन उधर कुछ उसमें फ़र्क हो सकता है, ऑफ ओपिनियंस, इस राय में, ओवर द एक्चुअल फिगर, असल तादाद में, देर इज़, यहाँ पे हमें म्यूट करना पड़ेगा इसको, ये कर लेते हैं जी। अच्छा जी, देर इज़ लिटिल आर्गूमेंट, इस पर बहुत कम बहस होती है, विद द फैक्ट, इस सच के साथ, हकीकत के साथ, दैट बैंड ग्रुप्स के पाबंदी आयद किए गए जो ग्रोह हैं, आर बैक इन बिजनेस, वो दोबारा अपने अमल दरामद में हैं, नॉट लॉन्ग आफ्टर, ना ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, देयर सपोज्ड प्रोस्क्रिप्शन, जब तक उनकी तशखीस की गई है, जब तक उन पर पाबंदी की गई है या पाबंदी लगाई गई थी, दोबारा से वो आ गए। दिस कैट एंड माउस गेम, ये बिल्ली और चूहे का जो खेल है, हैज़ बिन कंटिन्यूइंग, जारी रखे हुए, सिंस द मुशर्रफ के दौर से, प्रोस्क्रिप्शन ऑफ वायलेंट ग्रुप्स, इंतहा पसंद ग्रोहों पर,
ग्रुपों पर पाबंदी लगाना मस्ट मीन, इससे लाजमी मतलब यह जाना चाहिए दैट दे आर अनएबल, कि वो इस काबिल ना हूँ, टू एक्सेस फंड्स, उनके पास फंड्स आएँ, और ऑर्गेनाइज एट एनी लेवल, या फिर किसी भी सतह पर वो अपने आप को मुनज़्ज़म कर सकें। एनीथिंग लेस वुड बी इनएडिक्वेट, और इससे कुछ भी कम नामुनासिब होगा या नाकाफ़ी होगा। अच्छा जी, उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं अगर इसमें कुछ कोहेरेंस हमें नज़र आता है। जैसे जैसे रियासत कौम को वजाहत दे रही है कि अज़्म इस्तेहकाम मुहिम क्या शामिल होगी, इसमें मुहिम में क्या शामिल होगा, ख़ास तौर पर इंतसाद दहशतगर्दी के इक़दाम के हवाले से। इसके साथ साथ मुल्क में शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए इक़दाम पर बात करने की भी ज़रूरत है। जबकि फ़ौज और शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारे मैदान में अस्करियत पसंदों से लड़ रहे हैं, इसी तरह की एक मुहिम मुआशरे को इंतहा पसंदी से निकालने के लिए भी चलाई जानी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से फ़ायदा उठाती हैं। पिछले चंद महीनों में हमने मुबैना तौर पर गुस्ताखी के मशकूक इल्ज़ामात की बुनियाद पर हजूम के हाथों कत्ल और अक़लियती बरादरियों के अपने घरों की हदूद में इबादत करने पर भी सताया जाना देखा है। लिहाजा जब रियासत नाम नहाद दहशतगर्द तंजीमों के वाक़यात का मुकाबला कर रही है तो उसे इंतहा पसंदी के ख़तरे को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शायद इसका आला सतह पर कुछ इदराक हो, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी होने वाले हालिया बयान में अज़्म इस्तेहकाम पर बात करते हुए नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की ज़रूरत का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है। नैब की शक्ल में वाकई मुआशरे को इंतहा पसंदी से निकालने के लिए एक खाका मौजूद है, जो कि नज़रसानी शुदा नैब के अहदाफ को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया जाता। इंतहा पसंदी से निकालने का अमल सिर्फ नैब है, लेकिन जब तक एक नज़रिया ही रहेगा, क्योंकि इंतहा पसंद मुआशरे में अपने जहरीले नज़रियात को फ़रोग देते रहते हैं। नज़रसानी के पॉइंट नंबर 3 में मजहबी फ़िरका वाराना जुल्म सितम और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम नैब के जो ये अमेंडमेंट नंबर 3 का जिक्र है, जैसा कि नोट किया गया है, पाकिस्तान में मजहबी और फ़िरका वाराना जुल्म सितम के वाक़यात की कोई कमी नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो लोग जो रियासत के अख्तियारात को कंट्रोल करते हैं, मुआशरे में नफ़रत की आग भड़काने वाले इंतहा पसंद अनासर का मुकाबला करने का इरादा रखते हैं? क्या वो लोग जो हजूम के कत्ल और मजहबी अक़लियतों के जुल्म सितम की हौसला अफजाई करते हैं, इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे? जब तक ये जुर्रतमंदाना इक़दाम नहीं उठाए जाते, अज़्म इस्तेहकाम के कामयाब होने की उम्मीद करना मुश्किल प्लान को मौसर तरीके से सिटी ऑपरेशन का आगाज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं, सिटी यानी कि काउंटर टेररिज्म, और चंद साल बाद हम एक नई नाफिज करने की कुंजी हरकी इक़दाम के साथ साथ पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए एक अमली स्कीम में ज़्यादातर इन अनासर का अहाता किया गया और इस मंसूबे को बेहतर बनाने के लिए मैदान के नैब में मुज़मर है। माहिरीन से मशवरा लिया जा सकता है, लेकिन शायद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा कदम ये है कि इन गिरोहों को काबू में लाया जाए जो मुआशरे में कातलाना और जिब्रलिंटिज़म को फ़रोग देते हैं। मज़ीद बरआं कुछ सियासी जमातों ने कहा है कि 70 काला आदम तंजीमें नए नामों के साथ दोबारा सामने आई हैं, जबकि असल तादाद पर इख्तलाफ राय हो सकता है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। काला आदम गिरोह अपनी मुबैना पाबंदी के बाद दोबारा कारोबार में शामिल हैं। ये बिल्ली और चूहे का खेल मुशर्रफ के दौर से जारी है। पुरतशद्दुद गिरोहों की पाबंदी का मतलब ये होना चाहिए कि वो फ़ंड्स तक रसाई हासिल ना कर सकें या किसी भी सतह पर मुनज़्ज़म ना हो सकें। इससे कम कोई भी चीज़ नाकाफ़ी होगी। चलिए, इसके बाद अगला हमारा एडिटोरियल है, जिसकी वोकैबुलरी पहले देख लेते हैं। ऑब्ज़र्व्स मनाना, ये इतना मुश्किल नहीं है। विक्टिम्स मुतासरीन, टॉर्चर किसी को अजियत देना। रैम्पेंट आम, वाइड स्प्रेड यानी कि जो खुले आम हो, परिवार से बड़े पैमाने पर हो। रेयर और अनकॉमन एंटोनिम्स हैं। कोर्स किसी को मजबूर करना, डराना, धमकाना वर्ब है। कंपेल और फोर्स करना सिनोनिम्स है। परसुएड और कन्विंस एंटोनिम्स है। टेरराइज किसी को दहशतगर्द करना, खतरे में डालना, डराना, धमकाना। इंटिमिडेट, फ्राइटन सिनोनिम्स हैं। रीअश्योर और कंफर्ट एंटोनिम्स हैं। डीह्यूमनाइज इंसानियत से महरूम करना यानी कि गैर इंसानियत तरीका कार अख्तियार करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ब्रूटलाइज और डिग्रेड सिनोनिम्स हैं। ह्यूमनाइज, अपलिफ्ट इसके एंटोनिम्स हैं। डिग्निटी वकार और अजमत को कहते हैं। रेस्पेक्ट और आनर सिनोनिम्स हैं। डिसग्रेस और डिसऑनर एंटोनिम्स हैं। एनफोर्समेंट नफाज करना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन इसके सिनोनिम्स हैं। नेगलेक्ट और डिसरिगार्ड एंटोनिम्स हैं।
कमेमोरेटेड किसी चीज़ को मनाना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑनर्ड, सेलिब्रेटेड सिनोनिम्स है। फॉरगॉटन और इग्नोर्ड एंटोनिम्स है। रेटिफाइड तौसीक करना एज वर्ब यूज हुआ है। अप्रूव्ड, कन्फर्म्ड सिनोनिम्स हैं। रिजेक्टेड और डिसअप्रूव्ड एंटोनिम्स हैं। प्रोविजन दफात के कहते हैं एज नाउन यूज हुआ। क्लासेस, स्टिपुलेशंस इसके सिनोनिम्स हैं। और कंप्रीहेंसिव, जामे, एक वजाहत वाला, समझा जाने वाला एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। कंप्लीट और थारो सिनोनिम्स हैं। इनकम्प्लीट और पार्शियल एंटोनिम्स। इन्फ्लिक्टेड किसी पर डालना, लागू करना। इम्पोज्ड, एडमिनिस्टर सिनोनिम्स हैं। एलिविएटेड और रिलीव्ड एंटोनिम्स। इंटिमिडेटिंग किसी को डराना धमकाना। फ्राइटनिंग और बुलिंग सिनोनिम्स हैं। एनकरेजिंग और रीअश्योरिंग एंटोनिम्स हैं। कोर्सिंग डराना धमकाना ज़बरदस्ती करना। कंपेलिंग, फोर्सिंग सिनोनिम्स हैं। कन्विंसिंग और परसुएडिंग एंटोनिम्स हैं। ह्यूमिलिएशन किसी की तजलील करना। एम्बेरसमेंट, डिग्रेडेशन इसके सिनोनिम्स हैं। रिस्पेक्ट और ऑनर एंटोनिम्स हैं। सोलिटरी, इंतहा, सॉलिटरी जो अलग कर देना, अलग थलग कर देना एज एडजेक्टिव। अलोन, आइसोलेटेड सिनोनिम्स हैं। सोशल और कम्युनल एंटोनिम्स हैं। कन्फाइनमेंट किसी को कैद करना एज नाउन यूज हुआ है। इम्प्रिजनमेंट, डिटेंशन सिनोनिम्स हैं। फ्रीडम और रिलीज एंटोनिम्स हैं। इम्प्यूनिटी सज़ा से बचाओ एज नाउन यूज हुआ। इम्प्यूनिटी, एग्जेम्पशन सिनोनिम्स हैं। अकाउंटेबिलिटी और लायबिलिटी एंटोनिम्स हैं। एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। क्राइम ऑफ टॉर्चर यानी कि अजियत देने का जुर्म। वाइल द वर्ल्ड ऑब्जर्व जबकि दुनिया मना रही है द इंटरनेशनल डे एक कौमी दिन इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स जो शिकार होने वाले हैं उनकी हिमायत में। ऑफ टॉर्चर जो सज़ा के, तकलीफ़ के, अजियत के। पाकिस्तान पाता है इटसेल्फ अपने आप को एज द नॉर्म जैसा कि एक कल्चर है, एक रवाज है। दिस शेमफुल प्रैक्टिस ये काबिल शर्म जो एक प्रैक्टिस है इज़ रैम्पेंट ये आम है। एज द मीन्स टू क्विज कि एक ये डराने धमकाने का ज़रिया बन चुका है। टेरराइज खौफ ज़दा करना एंड डीह्यूमैनिटाइज पीपल और लोगों को इंसानियत से गिराना। स्ट्रिपिंग देम उनको बांधना। ऑफ देयर डिग्निटी उनकी शान व शौकत के हवाले से। हाउ एवर ताहम एज द इन्फोर्समेंट ऑफ द UN जैसा कि अमल दरामदी जो यूनाइटेड नेशंस की है, कन्वेंशंस हुए हैं इस पे अगेंस्ट टॉर्चर अजियत के ख़िलाफ़ एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और इसी तरह से बाकी जो मज़ालिम है जो गैर इंसानी है और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या फिर जो एक बेइज्जती करने का हवाले से जो उसकी बर्ताव है और पनिशमेंट और सज़ा है इज़ कमेमोरेटेड इसको मनाया जाता है। इट इज़ द टाइम ये वो वक्त है फॉर द कंट्री मुल्क के लिए टू रिमेंबर वो याद रखे दैट के ऑल्दो इट रेटिफाइड अगरचा कि उसने रेटिफाई किया है द ट्रीटी यानी उस पर साइन किए हैं द ट्रीटी इन 2010 में इट हैज़ रेयरली ऑनर्ड इसको कभी कभार ही नवाजा गया है इट्स प्रोविजंस इनकी जो शिक्के हैं इवन दो द पाकिस्तान टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का अजियत और जो कस्टोडियल डेथ है यानी कि किसी को बंद करके मारना प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 जो इससे बचाव के लिए और सज़ा से बचाव के लिए जो एक्ट है कानून है 2022 का प्रोवाइड्स वो बताता है अ कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन एक बड़ी वाज़े और जामे तारीफ़ें ऑफ टॉर्चर कि अजियत क्या है एज एन एक्ट जो इसकी तारीफ़ यहाँ पे की गई एज एन एक्ट ऐसा कोई भी अमल कमिटेड जो किया गया हो बाय विच जिससे सीवर फिज़िकल पेन जिससे जिस्मानी बहुत तकलीफ़ हो और फिज़िकल सफरिंग या फिर जिस्मानी तौर पर अजियत में हो इज़ इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड जानबूझकर उस पर आयद किया गया हो ऑन अ पर्सन किसी शख्स पर फॉर सच पर्पज़ एक ऐसे मकसद के लिए एज ऑब्टेनिंग ताकि हासिल किया जा सके फ्राम हिम उससे और थर्ड पर्सन या किसी तीसरे शख्स से इंफॉर्मेशन मालूमात और कन्फेशन या फिर उससे वो मान ले पनिशिंग उसको सज़ा देना हिम उसको फॉर एन एक्ट किसी भी काम की ही और अ थर्ड पर्सन वो या कोई तीसरा शख्स हैज़ कमिटेड जो उसने सरजद किया हो और इज़ सस्पेक्टेड या उस पर शक हो ऑफ हैविंग कमिटेड उसने किया हो और इंटिमिडेटिंग या उसने डराने धमकाने के लिए और कोर्सिंग देम हिम और या फिर उसको डराना धमकाना हो। इट डज़ नॉट मेंशन ये जिक्र नहीं करता मेंटल टॉर्चर एक दिमागी अजियत दिस इज़ ये है डिस्पाइट द फैक्ट
बावजूद इस हकीकत के दैट इंटरनेशनल लॉ के जो आलमी कानून है प्रोहिबिट्स मना करता है एवरी वर्जन किसी तरह की भी ऑफ टॉर्चर, अजियत एंड रिसर्च स्पेल्स, और रिसर्च इसको बताती है आउट द लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट की ज़िंदगी भर इसका असर क्या होता है ऑफ द ट्रामा, ये एक जो ट्रामा होता है रिजल्टिंग फ्रॉम टॉर्चर जो अजियत से सामने आता है, विच कैन लीड जो लेके जा सकता है टू डैमेज मेंटल एबिलिटीज़, जिससे जो जहनी सलाहियतें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, एंड इवन सुसाइड और उसको खुदकुशी की तरफ ले जाती हैं। टॉर्चर बिगिनस, अजियत शुरू होती है इन पुलिस स्टेशन, पुलिस के जो स्टेशन है, वेयर एन अनबिडल्ड कल्चर, जहाँ पर बगैर रुकावट के एक कल्चर है ऑफ ह्यूमिलिएशन, अजियत देने का, तजलील करने का, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या पूछगछ के दौरान में होते हैं। परमिट्स थ्रैशिंग विद स्टिक्स, जहाँ पर डंडे का इस्तेमाल होता है, एंड लेदर विप्स, और इसी तरह चमड़े के जो होते हैं वो विप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं हंटर टाइप, या एक विप्स होता है जिसको हाथ में पकड़ के डंडे के आगे लेदर लगाए उसको मारते हैं। मेरा नाम एग्जैक्ट उसके विप्स का आ नहीं रहा। कंप्रेसिंग लेग्स, टांगों को दबाना, विद मेटल रॉड्स, जो किसी धात के डंडे हैं, हैंगिंग बाय द रिस्ट, और बाजुओं से उसको जो लटकाना, सेक्सुअल अब्यूज़ और जिनसी तशद्दुद, इलेक्ट्रिक शॉक्स, बिजली के झटके, स्लीप डिप्रावेशन, बिजली नींद से बेतारी रखना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक अकेले तन्हा करके कैद तन्हाई में रखना, एंड मोर, और इससे ज़्यादा। अ क्राइम ऑफ पावर एंड डोमिनेंस, एक ऐसा जुर्म, एक ऐसी साहब जो पावर और डोमिनेंस की वजह से हो। टॉर्चर ब्रूटलाइज सोसाइटी, जो टॉर्चर है, अजियत है, ये माशरे के अंदर हैवानियत लेके आती है या वहशत लेके आती है। देयरफॉर इसलिए द गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट, गवर्नमेंट को नामजद करना चाहिए मॉनिटरिंग कमेटीज़ जो देखभाल करें, ऐसी कमेटीज़ टू कीप एन आई, ताकि वो देख सकें, नज़र रख सकें ऑन ऑफिसर्स पर एंड देयर एक्शन ऑन, उनके इकदाम पर या कामों पर। एज एवरी टॉर्चर शुड बी हेल्ड, जैसा कि हर एक अजियत को जो है वो जवाबदेह रखा जाना चाहिए। रिफॉर्म्स इन द पुलिस में जो है रिफॉर्म्स होने चाहिए उनमें बेहतरी लाने के लिए, एंड इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनका जो मैकेनिज़्म उसमें भी। थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रॉब्स, एक शफाफ पूछगछ के ज़रिए, इनटू एलिगेशंस ऑफ इल ट्रीटमेंट, के किस तरह के इल्ज़ामात होते हैं कि जहाँ पे गैर मुनासिब तरीके से बताव होता है, एंड इंसिडेंट्स, और ऐसे वाक़यात ऑफ कस्टोडियल डेथ, जहाँ पे बंद करके मारा जाता, एंड मैंडेटरी, और जो इसके लिए ज़रूरी हो। द स्टेट मस्ट रिकॉग्नाइज, रियासत को पहचानना चाहिए। द नीड इस ज़रूरत को टू एलिमिनेट के ख़त्म किया जा सके। द कल्चर ऑफ टॉर्चर, अजियत का एक जो कल्चर है, रस्म व रवाज है इन इट्स इंस्टीट्यूशन, अपने इदारों में। एक्नॉलेज, वो इसको माने। साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट, जहाँ पे नफसियाती तौर पर ट्रीट किया जाए एज एन अफेंस, उसको एक अफेंस के तौर पर। एंड स्ट्रेंथन, और मजबूत किया जाए लीगल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कानूनी और जो जुर्म करने के जो तरीक़ाकार है, टू एंड इम्प्यूनिटी, ताकि इस जो लाकानूनीत है उसको बंद किया जाए। द एंटी टॉर्चर लॉ, जो अजियत के ख़िलाफ़ कानून है, मस्ट बी स्ट्रेंथन, उसको मजबूत किया जाना चाहिए, एंड एनफोर्स, और उसको अमल दरामद किया जाना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट, सही मनोअन तरीके से। अपग्रेडेड लेजिस्लेशन, एक जो नए तरीके से उसकी कानून साजी की जानी चाहिए। एडेड बाय ट्रेंड एंड सेंसिटाइज्ड ऑफिसर, जिसमें ट्रेंड हूँ और एहसास रखने वाले ऑफिसर शामिल हूँ। द अथॉरिटीज़ एंड जुडिशरी, हुक्मरान भी हूँ और अदलिया से भी हूँ। विल नॉट अलाउ द पुलिस, जो पुलिस को इजाज़त ना दें, एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, और हिफाजत करने वाली जो इदारे हैं, टू स्केप इन्वेस्टिगेशन के, वो पूछगछ के अमल को स्केप करें, एंड अकाउंटेबिलिटी, और जो अकाउंटेबिलिटी है यानी कि जो उनसे सवाल जवाब है। आफ्टर ऑल, सब कुछ के बाद, द डिग्निटी ऑफ सिटीजन इज़ सुप्रीम, जो शहरी हैं उनकी अजमत सबसे बरतर है। जब दुनिया तशद्दुद के मुतासरीन की हिमायत में आलमी दिन मनाती है, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ तशद्दुद को मामूल समझा जाता है। ये शर्मनाक अमल लोगों को मजबूर करने, दहशत ज़दा करने और इंसानियत से आरी करने के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स छीन ली जाती है। ताहम
जब अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए तशद्दुद और दीगर ज़ालमाना गैर इंसानी या तौहीन आमेज़ सलूक या सज़ा के नफाज की याद मनाई जाती है, तो ये वक्त है कि मुल्क याद रखे कि अगरचे इसने 2010 में इस मुआहदे की तौसीक़ की थी, लेकिन उसने शाज़ व नादिर ही इसकी दफ़ात का एहतराम किया है। अगरचे पाकिस्तान का तशद्दुद और हिरासती मौत रोकथाम और सज़ा एक्ट 2022 तशद्दुद की एक जामे तारीफ़ फराहम करता है, जैसे एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए शदीद जिस्मानी और या दर्द या जिस्मानी अजियत को जानबूझकर किसी शख्स पर इस मकसद के लिए मुसल्लत किया जाता है कि इससे या किसी तीसरे शख्स से मालूमात या इतराफ़ हासिल किया जा सके, इसको या तीसरे शख्स को उसके किए गए या मुश्तबे अमल की सज़ा देने के लिए या उसे खौफज़दा करने या मजबूर करने के लिए। इसमें ज़हनी तशद्दुद का जिक्र नहीं है। ये उस हकीकत के बावजूद कि बैनुल अक़वामी कानून तशद्दुद के हर शक्ल को ममनू करा देता है और तहकीक के मुताबिक तशद्दुद से पैदा होने वाले सदमे का ज़िंदगी भर का असर हो सकता है, जिससे ज़हनी सलाहियतें मुतासर हो सकती हैं और हत्ता कि खुदकुशी तक का सबब बन सकता है। तशद्दुद पुलिस स्टेशनों में शुरू होता है, जहां तफ्तीश के दौरान ख़ास तौर पर तज़लील की गैर महदूद सकाफ़त लाठियों और चमड़े की चाबुक से मारने, दाती सलाखों से टांगें दबाने, कलाइयों से लटकाने, जिनसी ज़्यादती, बिजली के झटके, नींद की कमी, तन्हाई में कैद और दीगर बदसलूकी की इजाज़त देती है। ताकत और गुलबा का जुर्म तशद्दुद मुआशरे को वहशी बना देता है, लिहाजा हुकूमत को अफसरान और उनके अमाल पर नज़र रखने के लिए मॉनिटरिंग कमेटियाँ मुकर्रर करनी चाहिए, क्योंकि हर तशद्दुद करने वाले को जवाबदेह होना चाहिए। पुलिस और इंटेलिजेंस निज़ाम में इस्लाहात, बदसलूकी के इल्ज़ामात और हिरासती अमवात के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के ज़रिए ज़रूरी है। रियासत को अपने इदारों में तशद्दुद की सकाफ़त को ख़त्म करने की ज़रूरत को तस्लीम करना चाहिए, ज़हनी असियत को जुर्म तस्लीम करना चाहिए और कानूनी और फ़ौजदारी तरीक़ाकार को मजबूत करना चाहिए ताकि इस्तिस्ना का ख़ात्मा हो सके। इन सज़ाए तशद्दुद कानून को मजबूत और हकीकी मानों में नाफिज करना चाहिए। बेहतर कानून साजी, तरबियत याफ्ता और हिस्सास अफसरान, हुकाम और अदलिया के ताउन से पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों को तहकीकात और जवाबदेही से बचने नहीं देंगे। आखिरकार शहरियों की इज़्ज़त नफ्स सबसे अहम है। अच्छा जी, लास्ट हमारा एडिटोरियल है। फाउंडर बानी को कहते हैं ऑर्गेनाइज़र, क्रिएटर इसके सिनोनिम्स हैं, फॉलोअर और इमिटेटर एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, क्रॉस हेयर्स निशाने पर, क्रॉस हेयर निशाने पर, टारगेट, फोकस, अवॉइडेंस और ऑफ टारगेट एंटोनिम्स हैं। विसल राज अफशा करना, विसल ब्लोइंग इसका वैसे बनता है वर्ड। एक्सपोज, रिवील सिनोनिम्स हैं। कंसील और हाइड एंटोनिम्स हैं। मिस डूइंग्स गलत काम, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग सिनोनिम्स हैं। गुड डीड्स अच्छे काम, विर्चूज नेकी के काम। एक्स्ट्राडिशन हवालगी करना। डिपोर्टेशन ट्रांसफ़र सिनोनिम्स हैं। रिफ्यूज और अजीलम एंटोनिम। असाइलम भी इसको पढ़ते हैं, अजीलम भी पढ़ते हैं, असाइलम ज़्यादा बेहतर है। प्ली दरख्वास्त नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अपील पैटिशन सिनोनिम्स हैं। रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन एंटोनिम्स हैं। अरेंजमेंट तरतीब देना, जो मैनेज करना। मुआहदा यहाँ पे लिखा है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एग्रीमेंट और डील सिनोनिम्स हैं। डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड एंटोनिम्स हैं। रीयूनाइट दोबारा मिलना। रीयूनिफाई, रिकॉन्साइल सिनोनिम्स हैं। सेपरेट और अपार्ट एंटोनिम्स हैं। डिसमिनेट फैलाना, पहुंचाना, ये खबर के हवाले से है, इंफॉर्मेशन के हवाले से है। डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड है सिनोनिम्स। और कंटेन, सप्रेस एंटोनिम्स है। कन्फाइनमेंट कैद को कहते हैं। इम्प्रिजनमेंट और इनकार्सिरेशन सिनोनिम्स हैं। फ्रीडम और लिबर्टी एंटोनिम्स हैं। सो यहाँ पे क्रॉस हेयर्स निशाने पर, एक्स्ट्राडिशन हवालगी करना, किसी को मुल्क से निकालना, डिसमिनेट इंफॉर्मेशन पहुँचाना। ऑर्डियल कठिन आजमाइश है। ऑर्डियल यानी ट्रायल और ट्राइबुलेशन सिनोनिम्स हैं। कंफर्ट और ईज़ इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पलीफाइड मिसाल कायम करना। डिमॉन्स्ट्रेटेड और इलिस्ट्रेटेड सिनोनिम्स हैं। कंसील्ड, ऑब्सक्योर्ड एंटोनिम्स हैं। परसिक्यूटेड सताना, तंग करना, ऑप्रेस करना, जुल्म करना, हरास करना। प्रोटेक्टेड और सपोर्टेड एंटोनिम्स हैं। एग्रीजियस ये नया वर्ड है। एग्रीजियस संगीन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एट्रोशियस और फ्लैग्रेंट सिनोनिम्स हैं। माइनर और स्लाइट एंटोनिम्स हैं। वायलेशंस खिलाफ वर्जियाँ। ब्रीचेस और इनफेक्शंस एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं। और कंप्लायंसेस
और ओबेंसेस ये इसके एंटोनिम्स हैं। उसके बाद है डोजियर। डोजियर होता है कोई डॉक्यूमेंट्स का एक पलंदा, दस्तावेज़ात, फाइल्स, रिकॉर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। अबडक्टिंग किसी को अगवा करना, किडनैपिंग और कैप्चरिंग सिनोनिम्स हैं। रिलीजिंग और फ्रीइंग एंटोनिम्स हैं। असैसिनेटिंग किसी का सियासी कत्ल करना, मर्डरिंग, एग्जीक्यूटिंग सिनोनिम्स हैं। स्पेयरिंग और सेविंग एंटोनिम्स हैं। एम्बेसी सफारत खाने को कहते हैं। कॉन्सुलेट, मिशन सिनोनिम्स हैं। प्रीवेल्ड गालिबाना या मौजूद होना, या ट्रम्प्ड सक्सीड जो कामयाब हो जाए। फेल्ड और लॉस्ट एंटोनिम्स हैं। तो ये इस पेज पे हमने देखा ऑर्डियल यानी कि ट्रायल हो, ट्राइबुलेशन हो, कठिन आजमाइश है, और एग्रीजियस संगीन, एट्रोसियस यानी कि जुल्म सितम से भरा हुआ, एग्रीजियस संगीन, और डोजियस दस्तावेज़ात, और इसके अलावा प्रीवेल्ड गालिबाना। प्रीवेल होता है यानी कि जैसा सच प्रीवेल करता है, सच गालिब आता है, तो यहाँ पे इस सेंस में ये वर्ड यूज होते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। प्राइस ऑफ ट्रूथ, सच की कीमत। जूलियन असेंज ये एक नाम है। विल सून बी अ फ्री मैन, जल्द ही आज़ाद किया जाएगा, जो असल में विकीलीक्स एक पहले भी हमने इस पर एडिटोरियल किया था, उसमें मैंने वजाहत भी बताई थी। द विकीलीक्स फाउंडर, जो विकीलीक्स का बानी है, हु हैड बिन इन द क्रॉसएज, जो कि रहा है निशाने पर, ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशन, दुनिया की सबसे ताकतवर कौम का, ओवर एवर सिंस, उस वक्त से, ही ब्लू द विसल यानी कि उसने जब तक यानी कि सीटी बजाई, उसने ये पर्दाफाश किया या उसने बताया, ऑन इट्स मिस डूइंग्स जो गलत काम है, इन द वार जंगों में, इन इराक में किए गए, एंड अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में, हैज़ मैनेज्ड उसने मैनेज किया है, टू अवॉइड एक्सट्राडिशन वो बच सके निकाला जाना, टू द यूएस और फिर उसको हवाले किया जाए यूएस में, एंड पॉसिबल लाइफ लॉन्ग जेल और मुमकिन तौर पर पूरी ज़िंदगी जेल में सेंटेंस कैद। इंस्टेड बजाय इसके ही वाज रिलीज्ड वो आज़ाद किया गया, फ्रॉम प्रिजन जेल से, ऑन मंडे सोमवार के रोज़, अंडर अ प्ली डील एक प्ली डील के ज़रिए से, विद यूएस अथॉरिटीज़ जो अमेरिका के हुक्मरान हैं, एज अ रिज़ल्ट और इसके नतीजे में, ऑफ द अरेंजमेंट एक आप ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ, अरेंजमेंट हुई, मिस्टर असेंज विल बी एबल टू रिटर्न होम, मिस्टर असेंज वो इस काबिल होगा कि वो अपने घर जा सके, टू हिज नेटिव ऑस्ट्रेलिया जो यानी आबाई घर जो ऑस्ट्रेलिया में है, वेयर ही कैन फाइनली रीयूनाइट जहाँ पर वो आखिरकार मिल सकता है विद हिज फैमिली अपनी ख़ानदान के साथ। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ही हैड एग्रीड वो मुतफिक हुआ है, टू प्लेड गिल्टी कि वो जुर्म मानेगा, टू अ सिंगल काउंट एक दफ़ा, ऑफ कंस्पायरेसी इस लाए अमल का या एक जो प्लानिंग का जो एक साजिश का, टू ऑब्टेन ताकि हासिल करे, एंड डिसमिनेट और पहुँचाए, नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन जो कौमी दिफा के मालूमात हैं। इट वाज रिपोर्टेड ये बताया गया दैट ये कि अंडर द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट ये जो एक अरेंजमेंट की गई उसकी शिकों के मुताबिक, ही वुड बी सेंटेंस्ड टू 62 मंथ्स वो 62 महीनों के लिए कैद किया जाएगा, इन प्रिजन में, बट मे नॉट सर्व एडिशनल टाइम लेकिन हो सकता है कि वो इजाफी वक्त ना गुजारे। इंस्टेड बजाय इसके, द टाइम ही हैज़ ऑलरेडी स्पेंट और वही जो टाइम उसने पहले गुजार चुका है वो गिन लिया जाएगा, इन कन्फाइनमेंट कैद में, इन द यूके यानी कि बरतानिया में, वुड बी काउंटेड उसको गिना जाएगा, टूवर्ड्स हिज सेंटेंस उसकी सज़ा के तौर पर। एन इंस्पायरेशन एक ऐसी जुस्तजू फॉर दोज उन लोगों के लिए हु बिलीव जो यकीन रखते हैं इन प्रेस एंड स्पीच फ्रीडम यानी कि जो बोलने की या इजहार करने की आज़ादी। मिस्टर असेंज ने जो किया थ्रू हिज ऑर्डियल जो उसकी प्रोसिक्यूशन हुई, एग्जाम्पलीफाइड उससे मिसाल से साबित किया, अ स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेवरी एक ख़ास किस्म की बहादुरी, ही नेवर अलाउड जिसकी उसको इजाज़त नहीं थी, द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड उसका मुस्तकबिल जो उसकी सज़ा जो उसकी परसिक्यूट किया गया, टू गेट इन द वे जो उसने रास्ते में पाया, ऑफ वट ही कंसीडर्ड हिज ड्यूटी जो उसने समझा कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है, टू स्पीक टू पावर ताकतवरों के ख़िलाफ़ सच बात करना, इन
इंसिस्टिंग, जिस पे वो बधिद था, ऑन पब्लिशिंग विकीलीक्स, उसने पब्लिश की विकीलीक्स के डोजियर कागजात, ऑन अमेरिकाज डर्टी वार, अमेरिका की गंदी जंगें इन इराक एंड अफगानिस्तान, जो उसने इराक और अफगानिस्तान में लड़ी, डिस्पाइट थ्रेट्स, ख़तरात के बावजूद, एंड वाशिंगटन स्टिफ अपोजिशन, और वाशिंगटन की जो सख्त मुखालफत के बावजूद, ही शोन आ मच नीडेड लाइट, उसने जो बहुत ज़रूरी थी रोशनी दिखाई, ऑन एग्रीजियस वायलेशन, संगीन किस्म की जो खिलाफवर्जियाँ हुई ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की, एंड द रूल्स ऑफ वार, और जंग के कवानीन, बाय द यूएस आर्मी, जो यूनाइटेड स्टेट की आर्मी के ज़रिए से। फॉर डूइंग सो, इस तरह करने से, मिस्टर असैंज वाज लेबल्ड, मिस्टर असैंज पर लेबल लगाया गया, और डिजिटल टेररिस्ट, एक जो डिजिटल दुनिया का एक दहशतगर्द, बाय द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड द CIA अंडर द ट्रंप, और CIA जो उसका इदारा है ट्रंप का, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, एंड हैड इवन कंसिडर्ड, उसने भी इसको कंसिडर किया, अबडक्टिंग, अगवा करना, एंड असैसिनेटिंग, और सियासी कत्ल करना, हिम, उसको, वाइल ही वाज हाइडिंग, जबकि वो छुपा हुआ था, इन दी इक्वाडोरियन एम्बेसी इन लंदन, यानी कि इक्वाडोरियन की जो सफारतखाना है लंदन में, उसमें, थैंकफुली, शुक्रिया, सेंस नाउ सीम्स, अब अकल ठिकाने आती लगती है, टू हैव प्रिवेल्ड, यानी वो गालिब आई है, एंड अंडर प्रेशर, और प्रेशर में रही, फ्राम राइट्स एक्टिविस्ट, जो हकूक़ के सरगर्म रुकन है, एंड जर्नलिस्ट, और इसी तरह से सहाफ़ी हैं। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन की जो इंतज़ामिया हैज़ लेट मिस्टर असैंज गो, उन्होंने मिस्टर असैंज को जाने की इजाज़त दी। गुड लक टू हिम, उसके लिए एक बेहतर अच्छी ख्वाहिशात हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिज लाइफ, उसके आने वाली ज़िंदगी का जो वक्त है। जुलियन असांज जल्द ही एक आज़ाद इंसान बन जाएंगे। विकीलीक्स के बानी, जो इराक और अफ़गानिस्तान की जंगों में दुनिया की सबसे ताकतवर कौम की गलतियों को बेनकाब करने के बाद उसके निशाने पर थे, ने अमेरिका के हवाले से होने वाले और मुमकिन तौर पर उम्र कैद की सज़ा से बचने में कामयाबी हासिल की है। इसके बजाय पीर के रोज़ उन्हें अमरीकी हुकाम के साथ एक मुआहदे के तहत जेल से रिहा किया गया। इस मुआहदे के नतीजे में मिस्टर असांज अपने आबाई मुल्क ऑस्ट्रेलिया वापस जा सकेंगे, जहां वो आखिरकार अपने ख़ानदान से दोबारा मिल सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कौमी दिफा की मालूमात हासिल करने और फैलाने की साजिश के एक जुर्म का इतराफ़ किया। बताया गया है कि इस मुआहदे की शराइत के तहत उन्हें 62 माह कैद की सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन वो इजाफी वक्त नहीं गुजारेंगे। इसके बजाय बरतानिया में उनकी पहले से गुजारी गई कैद का वक्त उनकी सज़ा में शुमार किया जाएगा। प्रेस और इजहार राय की आज़ादियों पर यकीन रखने वालों के लिए एक तहरीक, मिस्टर असांज ने अपनी आजमाइश के ज़रिए एक ख़ास किस्म की बहादुरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कभी भी जुल्म का सामना करने के इम्कान को इस रास्ते में आने नहीं दिया जो वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। ताकत को सच बताना, विकीलीक्स की दस्तावेज़ात को इराक और अफ़गानिस्तान में अमेरिका की गंदी जंगों पर शाया करने पर इसरार करते हुए धमकियों और वाशिंगटन की सख्त मुखालफत के बावजूद उन्होंने अमेरिकी फ़ौज की इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों और जंग के उसूलों पर बहुत ज़रूरी रोशनी डाली। ऐसा करने पर ओबामा इंतज़ामिया ने मिस्टर असांज को डिजिटल दहशतगर्द करार दिया और ट्रंप इंतज़ामिया के तहत CIA ने लंदन में इक्वाडोर के सफारतखाने में छुपते हुए उन्हें अगवा करने और या कत्ल करने पर भी गौर किया। खुशकिस्मती से अब समझदारी गालिब आ गई है और हकूक़ के कारकुनों और सहाफ़ियों के दबाव में बाइडन इंतज़ामिया ने मिस्टर असांज को रिहा कर दिया है। उनके अगली ज़िंदगी के बाब के लिए नेक तमन्ना है। सो ये थे आज के हमारे 3 एडिटोरियल। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग में वोकैबुलरी भी मिली होगी। बाकी करंट अफेयर्स के साथ आप अपडेट हो जाते हैं। एडिटोरियल की ये सीरीज़ आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है अगर आप डेडिकेटेड CSS एस्पिरेंट हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं या अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो ये हमारा मिलकर एक जर्नी चलेगा। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। मैं सब अपने व्यूअर्स का थैंक्स करता हूँ और स्पेशली जो अब तक मेरी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है। एक टफ़ लर्निंग टाइम होता है ये, तकरीबन 30 मिनट से 40 मिनट का जो टाइम होता है, लेकिन डेफिनेटली ये यील्ड करता है। फ़ौरन से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। आपको चीज़ों का नॉलेज होता है जो हार्ट इशूज़ होते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हम इसको बेहतर लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाएं और आने वाले वक्त में हम इसको इंशाल्लाह फुल टाइम
जितना ये बेहतर तरीके से आप लोग हम इसको प्रमोट करेंगे या इसमें एंगेज होंगे तो इंशाल्लाह हम बाकी जो डॉन न्यूज़ के अलावा बाकी जो दुनिया के न्यूज़पेपर हैं उनके एडिटोरियल्स को भी साथ में शामिल करेंगे और ओपिनियंस को भी हम लेके चलेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पांस। अल्लाह हाफ़िज़।